हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये हमारा फाइनल वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल प्लेलिस्ट का। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग की, हम कैसे टेबल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके ट्रेड ऑफ्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें स्पीड बढ़ानी तो हमें स्टोरेज जो है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो बेसिकली इससे पहले हमने 5 वीडियो में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी क्यूरिंग की, कि हम डेटा को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं एक टेबल में से। उसके बाद हमने बात की थी कि रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं टेबल और दूसरे टेबल के साथ, फॉर एग्जांपल फॉरजन कीज़ और प्राइमरी कीज़ इस्तेमाल करके। उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में बात की थी कि क्या नाम है इसका, क्रिएट कैसे कर सकते हैं एक टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में। उसके बाद हमने बात की थी कि राइट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा को एक टेबल के अंदर। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि हम जो है इसको क्या नाम है व्यू कैसे कर सकते हैं, एक टेबल को व्यू कैसे बना सकते हैं जो हम इस्तेमाल करें स्पेसिफिक व्यू हमारे इस्तेमाल के लिए। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग की। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये एक डायग्राम है, इसमें एक पर्सन है, ये एक टेबल है, उसके अंदर हमने मतलब टाइप से रखे नेम रखे हैं कॉलम्स के, आईडी नेम बर्थ, उसकी टाइप से इंटीजर टेक्स्ट और न्यूमेरिक। तो उसका हमने बनाया मैनी डोमेन रिलेशन विद स्टार्स के साथ। जो स्टार्स जो होते हैं मूवी में, जो स्टार्स होते हैं उसका हमने नेम बनाया। इसमें आईडी का नाम का टाइटल, मतलब आईडी जो है इंटीजर है, टाइटल जो है वो टेक्स्ट है, और ईयर जो है न्यूमेरिक। ऐसे ही हमने दूसरा टेबल बनाया रेटिंग का, जिसमें हमने रेटिंग के रिलेशन जो रखे। तो बेसिकली ये जो टेबल है ये कुछ ऐसा रहेगा आपको, मतलब हम देखना जाए ना आगे, मतलब एक डेटाबेस में तो ऐसे होगा। पहले टेबल बनाएगा पीपल का, जिसमें आईडी होगी वो प्राइमरी की होगी और उसका नेम होगा, जैसे टॉम हैंक्स हो गया ईटीसी। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे मूवीज़ का टेबल, उसमें हम रखेंगे आईडी जो होगी प्राइमरी की, उसके बाद हम टाइटल रखेंगे टॉय स्टोरी, कार्ड फ्रोजन, एटीसी हो गया यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हम बनाएंगे स्टार्स टेबल, जिसमें मतलब जो पीपल है वो उसने स्टार की एक्ट किया है इस टेबल में, ऐसे मूवी में, तो एक्टिंग किया है इस मूवी में। तो बेसिकली इसमें हम बनाएंगे पर्सन आईडी और मूवी आईडी, जो इसकी आईडी होगी दोनों की, पीपल और मूवीज़ की। और उसमें हम रखेंगे जो पर्सन आईडी और मूवी आईडी, ये दोनों फॉर्जन कीज़ हैं, और जो पीपल में जो आईडी है और ये आईडी है प्राइमरी कीज़ है, जैसे आपने पता होगा पहले से मैंने बताया हुआ है रिलेशनशिप वाले वीडियो में। तो बेसिकली ये होगा हमारा फॉरन की और प्राइमरी की। तो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स। हम इंडेक्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, बेसिकली हम इंडेक्स हम इस्तेमाल करते हैं कि हम स्पीड अप करें अपने रिट्रीवर को रोज में से। तो अगर हमें एक रो को रिट्रीव करना है तो हम इसकी स्पीड बढ़ा दें, मतलब जल्दी आ जाए वो। अगर वैसे मतलब ढूंढने में उसको टाइम वन बाय वन करेगा, फॉर एग्जाम्पल लीनियर सर्च करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको बोलेंगे इंडेक्स पर सर्च करें या बाइनरी सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सर्च करें जिसमें इसको जल्दी हमें रिट्रीव डाटा हो, इसके लिए हमें स्टोरेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंडेक्स बनाते हैं हर टेबल में। फॉर एग्जांपल सिमिलर्स वैल्यू होती हैं वो उसको हम इंडेक्स में रख देते हैं साथ में, उसके बाद दूसरी इंडेक्स बनाते हैं। तो हम एक टेबल के अंदर एक इंडेक्स बनाते हैं जो एक इंडेक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है, बुक में हम इंडेक्स बनाते हैं, तो हम थोड़ा एक पेज खर्च करते हैं कि हम इंडेक्स बनाए, यूज़र को ईजी हो इस्तेमाल करने में। अगर उसको कोई पेज को ढूंढना है तो वो इंडेक्स को देख के ढूंढ सकता है। फ़ायदा क्या, अगर वो वैसे ही ढूंढ ले तो इससे टाइम ज़्यादा होगा एक एक पेज करने से, इसके लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स कमांड, जो इसके लिए कमांड है। उसके बाद हम लिखते हैं नेम, जो उसका नेम होता है इंडेक्स का। तो बेसिकली ये कमांड ऐसी लगेगी, फर्स्ट हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद हम लिखेंगे इस टेबल में ऑन टेबल, मतलब इस टेबल में जो उसका टेबल का नाम होगा, उसके बाद लिखेंगे कॉलम बाय, मतलब इस कॉलम के वाइज मतलब इसका इंडेक्स बने। तो एक दूसरी कमांड भी होती है जो बड़ी यूज़फुल होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन क्यूरी प्लेन, जो एक क्यूरी प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है एक्सप्लेन क्यूरी प्लेन, उसका हमने एक मतलब क्यूरी लिखी नीचे, सेलेक्ट वगैरह, सेलेक्ट नेम फ्रॉम दिस, देन वो इट विल एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करेगा एक पूरी क्यूरी को, कि पता इस क्यूरी में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। अगर हमने कुछ सर्च किया तो हमने कैसे सर्च किया, हमने कैसे उसको फाइंड किया, अगर हमने इंडेक्स इस्तेमाल किया तो हमने ये इंडेक्स इस्तेमाल किया, और द स्टफ लाइक दिस। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि हम कोड देखते हैं कि हम कोड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स ऑन टाइटल इंडेक्स, ये जो है मतलब टेबल मैंने हमने इंडेक्स का नाम रखा। उसके बाद ऑन मूवीज़, मूवीज़ जो टेबल था जो मैंने पिछले देखा, उसमें हम टाइटल को टाइटल वाइज रखेंगे, कि मैं टाइटल वाइज जो मतलब कॉलम का नेम है ना, टाइटल वाइज मतलब इसका इंडेक्स बने। और उसके बाद उसको मतलब हमने यहाँ पर जो है ना टाइम बता रहा है, तो मैंने बेसिकली एक कमांड इस्तेमाल किया इससे पहले, ऑन डॉट ऑन टाइम, तो उसका टाइम शो करेगा कितना टाइम लगा इस क्यूरी को अटेंड करने में। तो बेसिकली हमने इंडेक्स बना के फिर हमने मतलब एक मूवी सेलेक्ट की टेबल पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इज इक्वल टू कार्स, जो बताएगा कार्स मूवी हमें सर्च की है। तो हम बता रहा है कि टाइम जो इस्तेमाल हुआ है इसका रियल टाइम वो था रिट्रीव करने में 0.001। बेसिकली अगर हम बिना इंडेक्स के करते हैं तो हम यहाँ फिर से इसको कर रहे हैं बिना इंडेक्स के, हमने इंडेक्स नहीं बनाया इसमें। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इज इक्वल टू कार्स, बेसिकली इसमें टाइम दे रहा है 0.084। तो देखिए कितना डिफरेंस है इंडेक्स इस्तेमाल करने में और नहीं इस्तेमाल करने में। दैट्स वाई वी यूज इंडेक्स, इसके लिए हम इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो आफ्टर दैट अभी हम देखते हैं एक्सप्लेन क्यूरी प्लेन, जो मैंने बताया। जो एक्सप्लेन क्यूरी प्लेन हम लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन क्यूरी प्लेन, उसके बाद हम सेम कमांड लिखेंगे क्यूरी वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इज इक्वल टू कार्स। तो ये मैं क्यूरी प्लेन बताएगा कि हमने क्या इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल किया। तो पहले बताएगा कि हमने सर्च किया मूवीज़ को यूजिंग इंडेक्स टाइटल,
टाइटल का टाइटल जो इंडेक्स का नेम था। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बता रहा है कि हमने इसे सर्च किया इसको। तो बेसिकली अगर हमें दूसरी इंडेक्स बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, क्रिएट इंडेक्स पर्सन इंडेक्स ऑन स्टार्स। सो हमने एक जो है स्टार्स जो मतलब टेबल है उसके अंदर हम पर्सन इंडेक्स बना रहे हैं, उसको हम इससे पर्सन आईडी के साथ वो बना इंडेक्स। हो उसके बाद दूसरा इंडेक्स बना रहे हैं हम, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन पीपल। तो बेसिकली ये हमें इंडेक्स बनाएगा यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इंडेक्स बना के सारा काम कर लिया, उसको आप चाहते हैं कि हम जो इंडेक्स बनाया सब मतलब जो स्टोरेज हमने इस्तेमाल की सारी स्टोरेज वापस ले लें, तो हम एक सिंपल कमांड दे सकते हैं, वैक्यूम। हम ये सब डिलीट करके सब ये मतलब जो नहीं है इंडेक्स डिलीट करके उसके बाद हम ये वैक्यूम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी स्टोरेज जो है इसको मतलब रिमूव मतलब जो है स्टोरेज जो है ना फालतू भरी हुई थी इंडेक्स वाली, उसको वापस दे देगा ओएस में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, वापस दे देगा सारी स्टोरेज को। तो वैक्यूम भी एक अच्छा कमांड है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्टली एक कमांड होती है जो मतलब इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम बोलते हैं मतलब हम एक ट्रांसलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब एक ट्रांसलेशन बना देते हैं, मैंने ट्रांसिस्ट हो मैंने ट्रांसलेशन ट्रांसेक्शन हो, जो मैंने ट्रांसैक्शन बनाते हैं हम एक मतलब ट्रांसैक्शन भी किस्म का मतलब कमांड होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसैक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक व्यू बनाते हैं ट्रांसैक्शन का, जिसमें मतलब जो यूज़र जो है वो एक मतलब चीज़ ले रहा है, मतलब एक चीज़ मतलब एक जो यूज़र है जो इनपुट मतलब वैल्यू ले रहा है एक मतलब, तो दूसरे यूज़र की जो वैल्यू है उसमें तो माइनस होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम जब ये कमांड इस्तेमाल करते हैं तो हम एक टेबल को लॉक कर देते हैं कि बंदा जब तक मतलब ये ट्रांसैक्शन पूरी नहीं होती तब तक बंदा दूसरा जो टेबल है, दूसरा जो यूज़र है वो ये कमांड मतलब टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता, टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिगेन एक्सक्लूसिव ट्रांसलेशन, तो इसमें हम लॉक कर देते हैं टेबल को ताकि दूसरा जो यूज़र है उसको लॉक को एक्सेस ना कर सके। तो बेसिकली मैंने ट्रांसलेशन बारे में इस प्ले लिस्ट में बात नहीं की थी क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि आप ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन एसक्यूएल के बारे में, अभी बहुत सी टॉपिक है जो मैंने मतलब बात नहीं की थी उनके बारे में, तो आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन भी है। ट्रांसलेशन एक इस कम्प्लेक्स सिस्टम है जो मोस्टली बेकिंग सिस्टम और बाकी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो यूज़र की ट्रांजेक्शन है वो मतलब जब तक नहीं पूरी होती थी दूसरे यूज़र के साथ, तब तक मतलब जो दूसरा यूज़र है वो इसको एक्सेस नहीं कर सके। इसके लिए हम ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन एक व्यू का एक टाइप है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिंक भी मतलब एक लिंक भी सेंड कर दूंगा क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एक कोर्स है CS15 का एसक्यूएल का, जिसमें से मैंने बहुत सी स्लाइड्स यहाँ पर इस्तेमाल भी किए थे। तो आप वो कोर्स को उस कोर्स को फॉलो कीजिए। उस कोर्स में बहुत सी डिटेल्स हैं, उसमें आपको बहुत कुछ हासिल करने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था एसक्यूएल के बारे में, तो आप ज़रूर उस कोर्स को देखने लेना। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।